सरकार के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी की वजह से करीब 60% प्रोजेक्ट को पूरा करने की लागत बढ़ गई है। करीब 1454 सरकारी प्रोजेक्ट पर सरकार की रिपोर्ट में ये कहा गया कि प्रोजेक्ट में हो रही देरी की वजह से लागत करीब 22% बढ़ गई है, यानी 4,46,000 करोड़ रुपए बढ़ गई लागत। पहले इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जो लागत आ रही थी वो 20 लाख करोड़ के आसपास आ रही थी। एग्जैक्ट अगर आप देखें तो 20,59,000 करोड़ की लागत आ रही थी, आंकी गई थी ऐसी लागत आएगी। लेकिन अब ये अनुमान है कि ये प्रोजेक्ट पूरा करने में 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स में वो प्रोजेक्ट शामिल हैं जिन पर लागत 150 करोड़ रुपए से ऊपर आंकी गई थी, यानी ये देश के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सर, कौन से विभागों से जुड़े हैं ये प्रोजेक्ट्स? शो में याद होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने और सरकार ने पिछले साल एक गतिशक्ति नाम की कार्यक्रम लॉन्च किया था। गतिशक्ति कार्यक्रम का लक्ष्य ही था कि जो परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं, जिन परियोजनाओं पर काम धीमे चल रहा है, उन्हें तेज किया जा सके। ये आंकड़ा आपके लिए, ये जानकारी आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि यही वो प्रमुख परियोजनाएं हैं 1000-1200 के आसपास, जिनमें सरकार के कैपेक्स का पूंजी खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा जाता है। यही जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात बजटों में सुनते हैं, उसका एक बहुत बड़ा चंक इन्हीं परियोजनाओं में जाता है। यह माना जाता है कि ये परियोजनाएं अगर समय पर पूरी होंगी तो रोजगार बढ़ेगा, सीमेंट स्टील की मांग बढ़ेगी। जिन अर्थव्यवस्थाओं के करीब ये बन रही हैं वहाँ लोकल इकोनॉमीज में उससे बढ़ोतरी दिखाई देगी, ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन फिर सरकार, भारत की सरकारें ऐतिहासिक रूप से परियोजनाओं को डिले करने में, समय पर न लागू करने के लिए कुख्यात है, और वो समस्या में फिर सामने दिखाई दे रही। 1454 प्रोजेक्ट्स में से केवल 10 परियोजनाएं ऐसी हैं जो अपने समय से आगे चल रही हैं। केवल 10 परियोजनाएं ऐसी दिखाई दे रही। सबसे खराब हालत वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के तहत आने वाली परियोजनाओं की है। यहाँ कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट से लगभग 200% ऊपर हो चुकी है। 193% के आसपास कॉस्ट का ओवररन दिखाई दे रहा है। 41 के आसपास ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है। दूसरे नंबर पर रेलवे है। रेलवे की परियोजनाओं में कॉस्ट ओवररन करीब 68% से ज़्यादा है, यानी उनकी लागत अपने निर्धारित जो बुनियादी कार्यक्रम था जहाँ से शुरू हुए थे, 68% उनकी लागत बढ़ चुकी है। ये दो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, और इनके खाते में काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है परियोजनाओं की जो विलंब से चल रही हैं। और अब जबकि हम आने वाले समय में सरकार की तरफ से और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर का कमिटमेंट देख रहे हैं, या अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए, मांग लाने के लिए ज़्यादा पूंजी निवेश की ज़रूरत है सरकार की तरफ से, तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही परियोजनाएं हैं। इन्हीं परियोजनाओं के जरिए सारा निवेश पहुंचना है, पर सारी कोशिशों के बाद, गतिशक्ति के बाद भी ये गुत्थी का हल नहीं निकल रहा है। सरकार अपनी परियोजनाएं समय पर लागू नहीं कर पा रही है।